बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब की बहनों ने एक बात की। उन्होंने कहा जी हम गारंटी दे देते हैं या हम एक ऑफ़र दे देते हैं कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लूँगी, इमरान खान को इलाज करवाने दें अलशिफा अस्पताल से। अच्छा, ये एक ऑफ़र नहीं है, ये एक तरह से वो एक्सपोज भी कर रही हैं कि एक्चुअली आसिम मुनीर को प्रॉब्लम है इमरान खान साहब के इलाज से। यानी एक तरह का ये तंज है, एक तरह का वो सिस्टम को बेनकाब कर रही हैं। इन बहन भाइयों ने पाकिस्तान के निज़ाम को जितना नंगा किया ना, उतना आज तक कोई नहीं कर सका। या सोशल मीडिया का दौर है, वरना फातिमा जिन्ना के पास अगर सोशल मीडिया होता तो वो उस वक्त के जर्नैलों के कपड़े उतार देती और बता देती कि इनकी असल औकात क्या है। अब ये बहनें और ये भाई ये बता रहे हैं कि जनाब असल मामला ये नहीं है कि इमरान खान का कानूनी मसला है, आसिम मुनीर का मामला है, ज़ाती मामला बनाया हुआ है और एक खौफ है आसिम मुनीर को। तो उन्होंने कहा जी कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लेती, मैं ये ऑफ़र दे देती हूँ। अच्छा, हमारे कुछ छोटे दिमागों वाले लोग हैं, वो समझे कि ये सीरियस बात हो रही है। भैया आसिम मुनीर को एक्सपोज किया जा रहा है। अब ये जुल्म के खिलाफ तो बोलते नहीं हैं, ये कभी नहीं कहते कि आसिम मुनीर साहब जुल्म बंद कर दें, ये कभी नहीं कहते कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो गंद लगातार पिछले 70 साल से मार रही है वो उसको अब बंद कर दे, क्योंकि अवाम उनसे मुतनफ़र हो चुकी है और बहुत हद तक अब लोग खड़े हो गए। माजी में लोग ऐसे खड़े नहीं हुए जैसे लोग अब खड़े हो गए और एक मकबूल तरीन लीडर जेल में है। ये जनाब अब बहाने बनाते हैं कि मजलूम के अंदर कीड़े निकालते हैं कि मजलूम ने ये क्यों किया, मजलूम ने वो क्यों कहा। कभी ये कहते हैं कि इमरान खान को फौरन डील ले लेनी चाहिए, इमरान खान को सर नीचे झुकाकर माफिया मांगनी चाहिए, कभी ये लोग ये कहते हैं। और जैसे ही कोई नरम बात आती है साथ ही कहते हैं देखा लेट गया। ये किसी हाल में खुश नहीं होंगे, ये हर लिहाज में एक बुग़्ज़ के अंदर मुब्तला है। ये लग्जरी तैयारा इन्होंने ले लिया एक, उस पर बात नहीं करेंगे। और अच्छा, एक के बाद एक ये बहाने बनाते हैं। मुझे हैरत होती है कि इतने झूठे हैं ये कि रमज़ानुल मुबारक में भी झूठ बोलते हैं। यानी गल्फ स्ट्रीम का लग्जरी तरीन जहाज़ इन्होंने लिया है। तो ये जहाज़ के बारे में बताता हूँ, ये अगर 1 घंटा ये फ्लाई करता है ना तो ये 18-19 लाख रुपया लगता है इसके 1 घंटे के ऑपरेशन पे। इसकी कॉस्ट है फ्लाइंग की। फिर हर साल इसके ऊपर जो है इसकी मेंटेनेंस के ऊपर शुरू में ज़रा कम लगते हैं, बाद में बढ़ते जाते हैं। बहरहाल आसिम मुनीर के ऊपर ये एक तरह का दबाव है कि ठीक है यार, आपका नाम नहीं लेते, आप इमरान खान का इलाज तो करवाएं। अब इमरान खान की बहनें कहती हैं कि अगर इमरान खान को जमानत मिल जाती है तो हम उनको सीधा अस्पताल लेकर जाएंगे, अलशिफा अस्पताल लेकर जाएंगे अगर जमानत मंजूर हो जाती है। और ये डोगर साहब तो केस ही नहीं लगा रहे इमरान खान साहब का। और अलीमा खानम ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई तभी मुमकिन है जब जस्टिस सरफराज डोगर केस की समाअत करेंगे। जब जमानतें मिलेंगी तो इसी वक्त इमरान खान साहब को जेल से सीधा अलशिफा अस्पताल लेकर जाएंगे, ये जनाब उन्होंने कहा। अब नाजरीन आए आप एक और बात की तरफ के पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से ना आज एक बड़ा अहम दिन है और मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा उसी वक्त हो गया जब ताहिर अशरफी को लॉन्च किया गया। मौलवी ताहिर अशरफी एक दरबारी मौलवी हैं, सरकारी मौलवी हैं। इन्हें हमेशा उस मौका पर लॉन्च किया जाता है जब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोई गेम डालनी होती है। जब भी आसिम मुनीर साहब ने कोई नया कट्टा खोलना होता है तो पहले ये मौलवी लॉन्च किया जाता है और ये आकर बताता है और ये उसकी इस्लामी अफादियत बयान करता है। यानी बहुत ही बेशर्मी की हद तक ये जाते हैं ताहिर अशरफी साहब ना। नाजरीन अपना रूटीन का जो काम है उसको शुरू करते हैं। इमरान खान साहब का जेल से एक पैगाम आया। इमरान खान साहब की बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि वो बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहीं जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले उन्होंने कोशिश की कि वो अडियाला जेल के बाहर जाए, वही वो बात करते, लेकिन फिर अडियाला जेल उनको जाने नहीं दिया गया। इस मरतबा उनकी गाड़ियों को दूर चक्री के पास रोक लिया गया। अब तो इंटेलिजेंस भी ये काम कर रही है कि इमरान खान की बहनें जेल तक पहुंचे ही ना, तो मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। तो उसके बाद फिर वो बनी गाला गए, वहाँ जाके इमरान खान साहब की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी की बेटी के ज़रिए से जो चंद पैगामात बाहर भिजवाए हैं, वो 4 मेन चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से पैगामात बाहर भिजवाए। नंबर 1, मेरी आंख ठीक नहीं है, ये इमरान खान साहब बता रहे हैं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आखिरी शख्स इमरान साहब को मिलकर आया था इमरान खान को, वो सलमान सफदर था। अब तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक नहीं है, इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो उन्होंने तो ये भी बताया कि इमरान खान ने उन्हें कहा कि मैं अगर इस आंख से देखूं तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, मुझे सिर्फ रोशनी महसूस हो रही है कि तुम यहाँ पे मौजूद हो सलमान।
तो ये इमरान खान साहब की आंख की उस वक्त की हालत है, जब वो मिले थे वो तब बता रहे थे। अब ये एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हो गया कि अब ये कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की आंख। लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स नहीं हैं, फैमिली नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की बहनें उन पर एतबार करने को तैयार नहीं है। तो बहनों ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा, मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान साहब ने 4 बातें कही। नंबर 1, मेरी आंख ठीक नहीं है। नंबर 2, मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज उठाएं। तो ये जो लोग कह रहे हैं इमरान खान की आंख ठीक हो गई है 95%, ये तो बात हो गई गलत। दूसरा, इमरान खान साहब ने पिछली मरतबा जब मैंने आपसे कहा था कि अपनी कौम के लिए कोई पैगाम नहीं भेजा, और इस मरतबा इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए भी कोई पैगाम नहीं भेजा। इमरान खान ने सिर्फ अपनी बहनों को कहा कि मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं। नंबर 3, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को मेरे तक रसाई दी जाए। ये इमरान खान साहब का मुतालबा है कि मेरे डॉक्टर्स को मेरे तक लाया जाए। नंबर 4, मेरे टेस्टों की रिपोर्ट्स मेरे ज़ाती मुआलिजीन से शेयर की जाए। जो रिपोर्टें इमरान खान साहब के टेस्टों की हैं वो इमरान खान साहब कहते हैं उन्हें भी नहीं मिली, और वो चाहते हैं उनके डॉक्टरों को वो रिपोर्टें मिलें। लेकिन जो रिपोर्ट मंजरे आम पे आई है वो नामुकम्मल है। उसके बारे में इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत तनकीद की है। अब इमरान खान साहब की बहनों ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं जो उनकी बातों से अखज़ की जा सकती हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने बहुत सारी जज्बाती बातें भी की हैं। बहनें होने के नाते वो लाजमी बात है, वो बहनें वो अपने भाई के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगी। उनका इकलौता भाई है, और भाई भी ऐसा जो पूरी दुनिया में उसके जैसे लोग बहुत कम है। वो लेजेंड है, दुनिया उसको मानती है। तो मुख्तसर जो खुलासा है इमरान खान साहब की बहनों ने जो बातचीत की, वो उसमें एक तो वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का इलाज, उससे वो मुतमईन नहीं है, इमरान खान साहब का इलाज ठीक नहीं करवाया जा रहा। फिर एक बात यह है कि इमरान खान साहब की आंख और उनकी जान को खतरा है और नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और उनकी फैमिली और ज़ाती मुआलिजीन की मुलाकात करवाने का कोई इरादा ऐसा लगता है कि हुकूमत का नहीं है, क्योंकि इनसे कुछ राजों से पर्दा उठ सकता है, उन्हें ऐसा लगता है, और ये इमरान खान को मारना चाहते हैं। ये भी बात इमरान खान साहब की बहनों ने कही। और पीटीआई लीडरशिप को ये मुसलसल ट्रैप कर रहे हैं, ये भी इमरान खान साहब की बहनों ने बात कही। अब क्या क्या बात कही ये मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं हम अडियाला जाना चाह रहे थे कि वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन फिर हम नहीं जा पाए। हमारा दिल उस वक्त हिलकर रह गया था जब इमरान खान ने यह बताया कि मुझे 2 हफ्ते तक नज़र नहीं आ रहा था। मैं जेल के सुप्रीडेंट को कहता रहा कि मेरा कुछ करो, उसने बात ही नहीं सुनी। हमें बताया जाए जेल के सुप्रिटेंडेंट ने 2 हफ्ते तक इमरान खान साहब के बताने के बावजूद गौर क्यों नहीं किया। और इतने सारे कैमरे लगे हुए थे, क्या किसी ने नहीं देखा कि इमरान खान को नज़र नहीं आ रहा? वो कौन था जिसने हुक्म दिया कि इमरान खान को तिब्बी इमदाद ना दी जाए? इमरान खान ने सलमान सफदर से कहा कि सलमान अकरम राजा से जाकर कहो कि वो इनके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस करें। आप अब हमें कहेंगे कि हम डॉक्टर्स की टीम जेल भेज दी है, इसे कबूल कर लें, इन डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है उसे कबूल कर लें। ऐसा नहीं होगा कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लूंगी। इमरान खान को इलाज करवाने दें अल-शिफा अस्पताल से। अच्छा, ये एक ऑफर नहीं है, ये एक तरह से वो एक्सपोज भी कर रही हैं कि एक्चुअली आसिम मुनीर को प्रॉब्लम है इमरान खान साहब के इलाज से। यानी एक तरह का ये तंज है, एक तरह का वो सिस्टम को बेनकाब कर रही हैं। इन बहन भाइयों ने पाकिस्तान के निज़ाम को जितना नंगा किया ना, उतना आज तक कोई नहीं कर सका। या सोशल मीडिया का दौर है, वरना फातिमा जिन्ना के पास अगर सोशल मीडिया होता तो वो उस वक्त के जर्नैलों के कपड़े उतार देती और बता देती कि इनकी असल औकात क्या है। अब ये बहनें और ये भाई ये बता रहे हैं कि जनाब असल मामला ये नहीं है कि इमरान खान का कानूनी मसला है, आसिम मुनीर का मामला है, ज़ाती मामला बनाया हुआ है और एक खौफ है आसिम मुनीर को। तो उन्होंने कहा जी कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लेती, मैं ये ऑफ़र दे देती हूँ। अच्छा, हमारे कुछ छोटे दिमागों वाले लोग हैं, वो समझे कि ये सीरियस बात हो रही है। भाई आसिम मुनीर को एक्सपोज किया जा रहा है। अब ये जुल्म के खिलाफ तो बोलते नहीं हैं, ये कभी नहीं कहते कि आसिम मुनीर साहब जुल्म बंद कर दें, ये कभी नहीं कहते कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो गंद लगातार पिछले 70 साल से मार रही है वो उसको अब बंद कर दे, क्योंकि अवाम उनसे मुतनफ़र हो चुकी है और बहुत हद तक अब लोग खड़े हो गए। माजी में लोग ऐसे खड़े नहीं हुए जैसे लोग अब खड़े हो गए, और एक मकबूल तरीन लीडर जेल में है। ये जनाब अब बहाने बनाते हैं कि मजलूम के अंदर कीड़े निकालते हैं कि मजलूम ने ये क्यों किया, मजलूम ने वो क्यों कहा। कभी ये कहते हैं कि इमरान खान को फौरन डील ले लेनी चाहिए, इमरान खान को सर नीचे झुकाकर माफिया मांगनी चाहिए, कभी ये लोग ये कहते हैं। और जैसे ही कोई नरम बात आती है साथ ही कहते हैं देखा लेट गया।
ये किसी हाल में खुश नहीं होंगे। ये हर लिहाज में एक बुग़्ज़ के अंदर मुब्तला है। ये लग्जरी तैयारा इन्होंने ले लिया एक, उस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक के बाद एक ये बहाने बनाते हैं। मुझे हैरत होती है कि इतने झूठे हैं ये कि रमज़ानुल मुबारक में भी झूठ बोलते हैं। यानी गल्फ स्ट्रीम का लग्जरी तरीन जहाज़ इन्होंने लिया है। तो ये जहाज़ के बारे में बताता हूँ। ये अगर 1 घंटा ये फ्लाई करता है ना, तो ये 18-19 लाख रुपया लगता है इसके 1 घंटे के ऑपरेशन पे। इसकी कॉस्ट है फ्लाइंग की। फिर हर साल इसके ऊपर जो है, इसकी मेंटेनेंस के ऊपर शुरू में ज़रा कम लगते हैं, बाद में बढ़ते जाते हैं। बहरहाल आसिम मुनीर के ऊपर ये एक तरह का दबाव है कि ठीक है यार, आपका नाम नहीं लेते, आप इमरान खान का इलाज तो करवाएं। अब इमरान खान की बहनें कहती हैं कि अगर इमरान खान को जमानत मिल जाती है तो हम उनको सीधा अस्पताल लेकर जाएंगे, अलशिफा अस्पताल लेकर जाएंगे अगर जमानत मंजूर हो जाती है। और ये डोगर साहब तो केस ही नहीं लगा रहे इमरान खान साहब का। और अलीमा खानम ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई तभी मुमकिन है जब जस्टिस सरफराज डोगर केस की समाअत करेंगे। जब जमानतें मिलेंगी तो इसी वक्त इमरान खान साहब को जेल से सीधा अलशिफा अस्पताल लेकर जाएंगे, ये जनाब उन्होंने कहा। अब नाजरीन आए आप एक और बात की तरफ के पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से ना आज एक बड़ा अहम दिन है और मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा उसी वक्त हो गया जब ताहिर अशरफी को लॉन्च किया गया। मौलवी ताहिर अशरफी एक दरबारी मौलवी हैं, सरकारी मौलवी हैं। इन्हें हमेशा उस मौका पर लॉन्च किया जाता है जब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोई गेम डालनी होती है। जब भी आसिम मुनीर साहब ने कोई नया कट्टा खोलना होता है तो पहले ये मौलवी लॉन्च किया जाता है और ये आकर बताता है और ये उसकी इस्लामी अफादियत बयान करता है। यानी बहुत ही बेशर्मी की हद तक ये जाते हैं ताहिर अशरफी साहब ना। नाजरीन अपना रूटीन का जो काम है उसको शुरू करते हैं। इमरान खान साहब का जेल से एक पैगाम आया। इमरान खान साहब की बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि वो बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहीं जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले उन्होंने कोशिश की कि वो अडियाला जेल के बाहर जाए, वही वो बात करते, लेकिन फिर अडियाला जेल उनको जाने नहीं दिया गया। इस मरतबा उनकी गाड़ियों को दूर चक्री के पास रोक लिया गया। अब तो इंटेलिजेंस भी ये काम कर रही है कि इमरान खान की बहनें जेल तक पहुंचे ही ना, तो मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। तो उसके बाद फिर वो बनी गाला गए, वहाँ जाके इमरान खान साहब की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी की बेटी के ज़रिए से जो चंद पैगामात बाहर भिजवाए हैं, वो 4 मेन चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से पैगामात बाहर भिजवाए। नंबर 1, मेरी आंख ठीक नहीं है, ये इमरान खान साहब बता रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आखिरी शख्स इमरान साहब को मिलकर आया था इमरान खान को, वो सलमान सफदर था। अब तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक नहीं है, इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो उन्होंने तो ये भी बताया कि इमरान खान ने उन्हें कहा कि मैं अगर इस आंख से देखूं तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, मुझे सिर्फ रोशनी महसूस हो रही है कि तुम यहाँ पे मौजूद हो सलमान। तो ये इमरान खान साहब की आंख की उस वक्त की हालत है, जब वो मिले थे वो तब बता रहे थे। अब ये 1 हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हो गया कि अब ये कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की आंख। लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स नहीं हैं, फैमिली नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की बहनें उन पर एतबार करने को तैयार नहीं है। तो बहनों ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा, मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने 4 बातें कही। नंबर 1, मेरी आंख ठीक नहीं है। नंबर 2, मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं। तो ये जो लोग कह रहे हैं इमरान खान की आंख ठीक हो गई है 95%, ये तो बात हो गई गलत। दूसरा, इमरान खान साहब ने पिछली मरतबा जब मैंने आपसे कहा था कि अपनी कौम के लिए कोई पैगाम नहीं भेजा, और इस मरतबा इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए भी कोई पैगाम नहीं भेजा। इमरान खान ने सिर्फ अपनी बहनों को कहा कि मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं। नंबर 3, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को मेरे तक रसाई दी जाए। ये इमरान खान साहब का मुतालबा है कि मेरे डॉक्टर्स को मेरे तक लाया जाए। नंबर 4, मेरे टेस्टों की रिपोर्ट्स मेरे ज़ाती मुआलिजीन से शेयर की जाए। जो रिपोर्टें इमरान खान साहब के टेस्टों की हैं वो इमरान खान साहब कहते हैं उन्हें भी नहीं मिली, और वो चाहते हैं उनके डॉक्टरों को वो रिपोर्टें मिलें। लेकिन जो रिपोर्ट मंजरे आम पे आई है वो नामुकम्मल है, उसके बारे में इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत तनकीद की है। अब इमरान खान साहब की बहनों ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं जो उनकी बातों से अखज़ की जा सकती हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने बहुत सारी जज्बाती बातें भी की हैं। बहनें होने के नाते वो लाजमी बात है, वो बहनें वो अपने भाई के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगी। उनका इकलौता भाई है, और भाई भी ऐसा जो पूरी दुनिया में उसके जैसे लोग बहुत कम हैं। वो लेजेंड है, दुनिया उसको मानती है।
तो मुख्तसर जो खुलासा है इमरान खान साहब की बहनों ने जो बातचीत की, वो उसमें एक तो वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का इलाज, उससे वो मुतमईन नहीं है, इमरान खान साहब का इलाज ठीक नहीं करवाया जा रहा। फिर एक बात यह है कि इमरान खान साहब की आंख और उनकी जान को खतरा है और नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और उनकी फैमिली और ज़ाती मुआलिजीन की मुलाकात करवाने का कोई इरादा ऐसा लगता है कि हुकूमत का नहीं है, क्योंकि इनसे कुछ राजों से पर्दा उठ सकता है, उन्हें ऐसा लगता है। और ये इमरान खान को मारना चाहते हैं, ये भी बात इमरान खान साहब की बहनों ने कही। और पीटीआई लीडरशिप को ये मुसलसल ट्रैप कर रहे हैं, ये भी इमरान खान साहब की बहनों ने बात कही। अब क्या क्या बात कही ये मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं जी मडियाला जाना चाह रहे थे कि वहां पे हो जाएगा, लेकिन फिर हम नहीं जा पाए। हमारा दिल उस वक्त हिलकर रह गया था जब इमरान खान ने यह बताया कि मुझे 2 हफ्ते तक नजर नहीं आ रहा था, मैं जेल के सुप्रीडेंट को कहता रहा कि मेरा कुछ करो, उसने बात ही नहीं सुनी। हमें बताया जाए जेल के सुप्रिटेंडेंट ने 2 हफ्ते तक इमरान खान साहब के बताने के बावजूद गौर क्यों नहीं किया। और इतने सारे कैमरे लगे हुए थे, क्या किसी ने नहीं देखा कि इमरान खान को नजर नहीं आ रहा? वो कौन था जिसने हुक्म दिया कि इमरान खान को तिब्बी इमदाद ना दी जाए? इमरान खान ने सलमान सफदर से कहा कि सलमान अकरम राजा से जाकर कहो कि वो इनके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस करें। आप अब हमें कहेंगे कि हम डॉक्टर्स की टीम जेल भेज दी है, इसे कबूल कर लें, इन डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है उसे कबूल कर लें, ऐसा नहीं होगा।